क्या जब आप प्यार की थी तो कैसे प्यार की थी, कैसे उसके ऊपर भरोसा हो गया, ये बताइए। इंस्टाग्राम क्या हो सकता है? वो मरने के लिए बोल रहा था ना। मैंने खबरों में देखा कि आपका जो पति था वो जहर खाया था, आप हॉस्पिटल में भर्ती करवाई थी। जी हाँ, कहाँ तक सच्चाई है? सही बात है। वो जहर खाया था और मैं हॉस्पिटल लेके गई थी मतलब उसे। आपके प्यार में। नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना के अंतर्गत हैं और जो है कि कैमरे पर जिस महिला को देख रहे हैं साहब, मैं बता दूं कि ये दर दर की ठोकरें खा रही है लड़की। इनको जो है एक लड़के से प्यार होता है और जो है कि मंदिर में शादी कर लेती है। मंदिर में शादी करने के बाद लड़का किराए के रूम में इनको लेकर के रहता है और वहाँ से फरार हो जाता है। इनका कहना है कि प्रशासन हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, मैं थाने से जो है कि पुलिस चौकी तक दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। साहब मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से पता चला कि इनके ग्राम सभा के प्रधान और लड़के पक्ष के ग्राम सभा के प्रधान वहाँ पर पंचायत भी हुई, फिर भी फैसले नहीं हो पाए। आइए हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं कि इस मामले को अभी तक कहाँ तक ये मामला पहुँचा और कितना दिन से इनका प्रेम प्रसंग था। ये बताइए कि लड़के का क्या नाम है? सूरज गौतम। और ये चीज़ ये बताइए कि थाने पर आप गई, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई? एक भी नहीं हुई। पुलिस वाले क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं, कोई काम नहीं होगा। सूरज से आपसे मुलाकात कहाँ पर हुई? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से कितना समय पहले? 2-3 साल पहले। और शादी कब हुई आपकी? 26 फरवरी को। 26 फरवरी। जी। एक चीज़ ये बताइए कि आप शादी कर ली 26 फरवरी को, तो क्या आपने माता पिता के इजाज़त से शादी की थी? जी नहीं, मंदिर में किए हैं। मंदिर में शादी की थी? जी हाँ। कोर्ट मैरिज की थी आप? जी नहीं। आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं उसके साथ शादी की हूँ? जी प्रूफ था, लेकिन हमारी सास ने हमारा फोन छीन लिया। जी। क्या प्रूफ था? फोटो था, वीडियो था। आपके पक्ष से कोई है आपके तरफ से बोलने वाला कि हाँ इनकी शादी उनके साथ हुई थी? जी नहीं। कोई नहीं है? जी नहीं। क्या जब आप प्यार की थी तो कैसे प्यार की थी, कैसे उसके ऊपर भरोसा हो गया, ये बताइए। इंस्टाग्राम पे मैसेज करता था और आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। 22 साल की उम्र में आप अपने माता पिता को छोड़ करके एक अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। क्या एक बार अपने माता पिता की मोहब्बत नहीं लगी? और मेरे से बोलता था कि मैं साथ में ही लेके रहता था। जी। आप कौन सी कास्ट की हैं? राजभर। लड़का कौन सा कास्ट का है? गौतम। जी। प्रशासन अब क्या कहती है, ये बताइए। कुछ नहीं कहती है। प्रशासन भी लाचार है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जी हाँ। जी। शादी का फोटो भी नहीं है जी नहीं। और कोई गवाह भी नहीं है। जी नहीं। ये बताइए कहाँ पे शादी हुई थी, कैसे शादी हुई थी, कहाँ पे लेके रहता था वो? बेलवाई मंदिर में शादी हुई और कलान में रूम लेके रहता था। कितना दिन तक लेके रहता था? 5 महीने। 5 महीने। 5 महीने से क्या जैसे कि रूम से वो फरार हुआ कि या कहीं आपको छोड़कर फरार हुआ? जी नहीं, रूम से ही। जी। रूम से फरार हुआ, क्या कह के फरार हुआ बता के बोल गया? रहा था कि घर पे जा रहा हूँ, घर पे अभी जा रहा आऊंगा। हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके आगे? नहीं आया वो। नहीं आया। फिर उसका फ्रेंड के पास कॉल किए हैं जी। तो बताने लगा कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। जी। क्या उसकी शादी फिक्स हो गई? प्रशासन आपके तरफ से सुन नहीं रही, तो क्या उसकी शादी अभी कितना दिन बाकी है, कुछ आपको पता कितने जी तारीख को? नहीं। क्या उसकी शादी जब होने वाली रहेगी, जब वो दूल्हा बन के जाएगा अपनी दुल्हनिया को लेने, तो क्या आप प्रशासन के साथ उसके घर पे जाएंगी जी हाँ। उसकी शादी रुकवाने के लिए? जी हाँ, जाएंगे। साहब बता दिए, इनका जो पति है ये कह रही कि उसकी शादी होने वाली है और जिस डेट की उसकी शादी होगी उस दिन ये प्रशासन लेकर के खुद जाएंगी। बहरहाल इनका ये आरोप है। ये कह रहे, जब हमने इनसे सवाल किया कि आपके पास कोर्ट मैरिज पेपर है, इन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला शादी के पेपर आपके पास है कोई? इन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला मंदिर में जो शादी हुई थी उसका कोई सबूत है? इन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला कि इनके तरफ से क्या कोई गवाही देने वाला है? इन्होंने बोला नहीं। तो प्रशासन कहाँ से कार्रवाई करेगी? सीधी सी बात है। मैं चाहता हूँ कि इनके जो प्रेमी, इनके जो पति थे, उनका नंबर टेस्ट पे लगाया जाए, इनका नंबर टेस्ट पे लगाया जाए, तब ये हकीकत पता लगेगा। और ये कह रही है कि जिस दिन उस लड़के की शादी होगी उस दिन मैं प्रशासन लेकर जाऊंगी, यही बता रही है ना? जी हाँ। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि 3 साल में क्या क्या बातें हुई थी? पहली मुलाकात में कैसे हुई थी? इंस्टाग्राम से वो क्या बोला था? इंस्टाग्राम से सिर्फ हाय हेलो मैसेज भेजता था। जी। तो फिर हाय हेलो मैसेज भेजता था? जी हाँ। तो आपका नंबर कैसे पा गया? क्या आप चैनल में अपना नंबर लगाई थी? जी नहीं, कैसे नंबर आपका मिला? नंबर वो मेरा मांग रहा था। आप दी? जी हाँ, दिए। कितना दिन बाद आप दी? 2 महीने बाद। 3 महीने टोटल आपसे बात हुआ, इसके बाद आपकी शादी हुई और 2 महीने बात करने के बाद आप अपना नंबर उसको दी। जी फिर हाँ। क्या हुआ? फिर उसके बाद वो मेरे रूम के बगल ही रहता था। जी। रूम के बगल रहते थे? जी हाँ। मम्मी पापा की याद नहीं आई एक बार? आई थी, लेकिन ये मेरे को मजबूर कर दिया ना। जब आप घर से भाग के गई, मम्मी पापा से बता के भी नहीं गई,
वहाँ पर रूम पर कितने दिन रखा था? 5 महीने तक। 5 महीने में माता पिता की याद आई? जी आई थी। फोन क्या आप फोन फोन लगाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो लड़का नहीं लगाने दे रहा था। ये चीजें बताइए कि 22 साल की उम्र में अगर आप अपने माता पिता की नहीं हुई तो आपका पति कैसे आपका हो सकता है? वो मरने के लिए बोल रहा था ना। मैंने खबरों में देखा कि आपका जो पति था वो जहर खाया था, आप हॉस्पिटल में भर्ती करवाई थी। जी हाँ, कहाँ तक सच्चाई है? सही बात है। वो जहर खाया था और मैं हॉस्पिटल लेके गई थी मतलब उसको। आपके प्यार में वो पागल होकर के जहर खा लिया। जी हाँ। इसके बाद फिर वो शादी किया, शादी करने के बाद आपको ठुकरा दिया। जी। फिर आप क्या चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, जी और ना रखना चाहे तो उसको फांसी की सजा हो। जी। ये बहरहाल जो है कि कह रहे हैं कि अगर जो है कि ना रखना चाहे तो फांसी की सजा। इसके नाम ये का बताइए ये क्या चीज़ है? टैटू इसके नाम के बनवाए हैं। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन एक बार इस टैटू को दिखाया जाए। किसके नाम से है टैटू? सूरज के। और आपका क्या नाम है? मनीषा। जी, ये मनीषा और सूरज के नाम से ये टैटू बनवा करके घूम रही हैं। मैं चाहूंगा कि चारों कैमरे पर फोकस करिए, देख लीजिए। मगर फिर भी ऐसे प्रेमी को के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि ये प्रेमी ये अपने प्रेमिका के लिए जहर खाता है और प्रेमिका हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, फिर जो है कि अपने माता पिता को छोड़ करके 22 साल में मंदिर में जाकर के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब वो बॉयफ्रेंड जब पति हो जाता है, 5 महीने रखने के बाद अब इनके अंदर क्या कमियां नजर आई कि इनको छोड़ करके फरार हो जाता है। जब हमने इनसे सवाल किया कि शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो मुझे नहीं रखना चाहता है तो उसकी फांसी हो। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर रोड पर बहन बेटियों के साथ अगर गलत होगा तो आगे मेरा इमराज खड़ा होता है। साहब, हर महीने में 4-6 खबर ऐसी मैं चलाता रहता हूँ, आपकी साहब कोई इमराज खड़ा नहीं नजर आता है। और मुख्यमंत्री जी कन्या की पूजा भी करते हैं, ये भी एक कन्या है। मुख्यमंत्री जी कन्या की पूजा करते हैं, ये भी एक कन्या है। मैं चाहता हूँ आजमगढ़ प्रशासन से जल्द ऐसी महिला को न्याय मिले।